शांति साकार मुरली 16 फरवरी 2026 सुनेंगे। ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण दान देने। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्रश्न, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है? उत्तर, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे है, विनाश काले विपरीत बुद्धि बन अपने ही कुल का खून करने के लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया, बाबा कहते, यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। गीत, वह कौन आज आया। ओम शांति। सवेरे सवेरे यह कौन आकर मुरली बजाते हैं? दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है। तो बाप की श्रीमत है बच्चों प्रति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है, सिर्फ उनमें नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। अब तुम जानते हो श्रीमद् भगवान उवाच है। यहाँ भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्यनारायण की, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने अथवा नर से नारायण बनाने की बात ये कही है। यहाँ है मृत्यु लोक, भारत ही अमरपुरी था। यह किसको भी पता नहीं है। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। एक पार्वती व एक द्रौपदी नहीं थी। यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शुबाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। बाप ही बना सकते। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? के देते हैं, हम आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है। बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। यह बुद्धि में नहीं आता है कि हम यहाँ जो पाम शादी बना रहे हैं, यह तो अपना भी खून सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है। अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामा अनुसार उन्हों का भी पाठ है। ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि ना हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या? सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। वंडर है ना, क्या कर रहे हैं?
बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं, किसको भी सहन नहीं करते। पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है, पत्थर बुद्धि भी अताह है। अभी तुम बच्चे जानते हो, विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि है, उनके लिए विनशंति गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है, यह भी जानते हो। बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी, बाप ने राजयोग सिखाया था, शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है। परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं है, फिर तो प्रलय हो जाए, मनुष्य कोई भी ना रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए। दिखाते हैं, श्री कृष्ण अंगूठा चुसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे कैसे आ सकता। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है, जो बात मत पूछो। अभी तुम कुमारिया द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बांट लगते हैं, वह भी आगे चलकर आएंगे। जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव बढ़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, यह भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि यह क्या है। कहते इन्हों का तो ज्ञान ही नहीं आ रहा है। यह भी तुम समझते हो, नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप कहते हैं यह राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतित पावन है, तो जरूर पतित तुमको ही ज्ञान देंगे ना। तुम बच्चे समझते हो, हम पारस बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्यों ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसको भी पता नहीं है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरों के महल थे, कल की बात है। वह तो लाखों वर्ष के देते हैं, सिर्फ एक सत्युग को। और बाप कहते सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है, आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसको स्मृति रह ना सके। तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है, जानते हो बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, 5000 वर्ष की बात है। कोई से भी पूछा जाए, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, किसी से भी पूछेंगे लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, किसी को भी मालूम नहीं है। कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष के देंगे। तुम समझा सकते हो, यह तो 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात नहीं है। इसलिए कहते भी है, क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइस था। बाप आते ही भारत में है, यह भी बच्चों को समझाया है। बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर कुछ करने आया होगा। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ ना। वह तो है हठयोगी, टांग टांग पर चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं। तुम माताएं तो ऐसे कर ना सको, बैठ भी ना सको। बाप कहते मीठे बच्चे, यह कुछ करने की तुमको दरकार नहीं है। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो बैठते हैं ना। बाप तो वह भी नहीं कहते हैं, जैसे चाहे वैसे बैठो।
बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ, बाबा कोई बात में मना नहीं करते, यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भले कितना भी बीमार हो, पता नहीं सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाए। गाया जाता है ना, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की बात। तुम जानते हो, सचमुच ऐसे ही तुम बच्चे आते हो परमधाम से, हमको छोड़कर जाते हो। बाप कहते, मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। तुमको ना अपने घर का पता है, ना आत्मा का पता है, कुछ भी पता नहीं है। अपने बारे में भी नहीं जानते, घर के बारे में भी नहीं जानते, मेरे बारे में भी नहीं जानते। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं। इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांतिधाम में जा कैसे सकती। यहाँ भी जानते हैं, ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। इसमें सारा जाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़ीबूत हो गया है। बच्चे जानते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान है। नई दुनिया में होती है सतो प्रधान। यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो ना सके। यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए, बाबा कहते, यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो शरीर भी पवित्र हो जाएगा। फिर यहाँ ठहर नहीं सकते, एकदम भाग जाए। सब भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए अथवा शांतिधाम में जाने के लिए, परंतु कोई भी वापस जा नहीं सकते। ला नहीं कहता। बाप यह सब रास बैठ समझाते हैं धारण करने लिए। फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना, सुदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, तुम एक सेकंड में जान लेते हो। दुनिया में किसको भी पता नहीं है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़े ही हो सकता। बड़े ते बड़ी भूल है यहाँ। तुम समझाते भी हो, मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो वह जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तकदीर ही नहीं तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। तकदीर में नहीं है तो वहाँ बैठते ही ऐसे है जो कुछ भी समझते नहीं। इतना भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जिसे कोई नया मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है, परंतु यहाँ भी बाप ने समझाया है, राजधानी स्थापन होती है ना, तो नौकर चाकर, प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना, तो ऐसे भी आते हैं। कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा, ओपिनियन भी लिखते हैं ना, आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे। परंतु उस समय है मुश्किल, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाते हैं। इतने सेंटर से अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। विनाश भी सामने देखते हैं, विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम हो, इसमें कर ही क्या सकेंगे। झाड़ की वृद्धि तो होनी है। जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ रहना ही है।
जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है, परंतु यहाँ बातें कोई समझते नहीं है। बापूजी भी कहते थे रावण राज्य है, राम राज्य चाहिए, कहते फलाना स्वर्गवासी हुआ मतलब नरक में। मनुष्य इतना समझते नहीं, जरूर नरकवासी था। बाबा समझाते मनुष्य की सूरत है, बंदर की सीरत है, वह सब है भक्ति मार्ग की सीताएं। बाप है राम, किसको सीधा कहो तो नहीं मानेंगे। तीसरा नेत्र दिया है शिव बाबा ने, पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते अभी तुम समझते हो। तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप समझाते इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं, तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते बल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ ये एक बात याद रखो, बाप को याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकता। सर्व का रूहानी सर्जन एक है, आत्माओं को इंजेक्शन लगाते आत्मा तमो प्रधान बनी है। बाबा अविनाशी सर्जन है, अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, इनको इंजेक्शन चाहिए। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, अपने बाप को याद करो, बुद्धि योग ऊपर स्वीट होम में लगाओ। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। निर्वाण धाम को, शांति धाम को स्वीट होम, स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है, क्योंकि अपना घर तो स्वीट तो लगता है ना, स्वीट साइलेंस है वहां पे, इसलिए स्वीट साइलेंस होम कहते। वो शिव बाबा का भी घर है, हमारा भी घर है। सभी आत्माएं साइलेंस में बैठ जाती है। तो यहाँ से जाने के बाद हम पहले शांतिधाम जाएंगे, परम धाम में रहेंगे थोड़ा टाइम, फिर धीरे धीरे सतयुग में आ जाएंगे। सतयुग में बाबा नहीं आएंगे, तो जैसे जैसे आत्मा का पाठ है ऐसे ऐसे उतरेंगे। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट, यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। जाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार होना है। दूसरा, आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है, अपना बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। वरदान, पहले आपके पाठ द्वारा ताजदारी बनने वाले चतुर सुजान भाव। पहले आपके पाठ द्वारा ताजदारी बनने वाले चतुर सुजान भाव, जिससे बाप दादा अपने को ओबीडिएंट सर्वेंट कहते। सर्वेंट कहने से ताजदान, ताजदारी स्वतः बन जाते। इससे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित्त बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दो। पहले आप, जिसे बाबा बच्चों को आगे रखते थे, खुद पीछे रहते थे, लेकिन नंबर 1 में कौन गए? बाबा। इसलिए बाबा कहते दूसरों को सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देंगे। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा, इसलिए बिठाना ही बैठना है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजदारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज्यादा है। स्लोगन, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो।
एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी तक अलग-अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब यहाँ संगठन की शक्ति परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एकमत होगा तो मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। ओम